बस एक ही ऐलान करना चाहते हैं कि छात्रों को उसका हक मिलना चाहिए। देखिए, सरकार से सबसे बड़ा डिमांड है कि जो एडिक्वेटी जिसके पास अपना एक सेंटर नहीं है, सारे सेंटर में फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमें ना सत्ता में आने का लोभ है और ना हमें आपको सत्ता में गिराने का अहंकार है। हमारा मात्र एक ही मांग है कि आप सही तरीके से चीजों को ठीक कर दीजिए। बात है कि एग्जाम रिफॉर्म खाली एसएससी की बात नहीं है। रेलवे का बच्चा 6 साल हो चुका है, पूरा फाइल लेके घूम रहा है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बच्चों को एक नौकरी चाहिए। और पढ़े लिखे युवा हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। सर, ऐतिहासिक रामलीला मैदान का एक अपना इतिहास रहा है और आज आप लोग एक बार फिर से रामलीला मैदान में इतिहास रचने की प्रक्रिया शुरू कर दिए। क्या कहेंगे और इस रामलीला मैदान से क्या ऐलान करना चाहते हैं? बस एक ही ऐलान करना चाहते हैं कि छात्रों को उसका हक मिलना चाहिए। एक छात्र आयोग बनना चाहिए अलग से, जिसमें छात्रों की मांगों को सुना जाए और छात्रों की बातों को रखा जाए, क्योंकि छात्र हैं, युवा अगर है तो युवा वायु भी बन जाते हैं और जब युवा वायु बन जाएंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएगी सरकार। इसलिए माननीय सरकार से नम्र निवेदन है, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, बस हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा कर दी जाए। हमें ना सत्ता में आने का लोभ है और ना हमें आपको सत्ता में गिराने का अहंकार है। हमारा मात्र एक ही मांग है कि आप सही तरीके से चीजों को ठीक कर दीजिए, बस उसी से हमें निजात मिल जाएगा। सर, पिछली बार 31 तारीख को जिस तरीके से आप लोगों का जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, आप लोग को डिटेंड भी किया गया था, जिसके बाद आप लोग से एक प्रतिनिधि बनाया गया था, जो आप लोग सरकार से आपकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, कहा गया था कि पारदर्शिता इस व्यवस्था में आ जाएगी। तो क्या वो जो बातचीत हुई उसका पूरा लब्बो-लुआब क्या निकल के आया? एसएससी का चेयरमैन नमहा सड़ा हुआ है, उससे भी ज्यादा रेलवे का चेयरमैन सड़ा हुआ है। ये सब सड़े हुए लोग हैं। इस सड़े हुए लोगों से, एक सड़े हुए आम से आप स्वाद की कामना नहीं कर सकते हैं। वो कितनों कहेगा हमरा में स्वाद है, ओकरा में कोई स्वाद नहीं है। और जे बोलता है सब झूठ बोलता है, एक भी कथनी या करनी दोनों अगर अलग अलग। तो आज इस आंदोलन को आप लोगों को 2 दिन का परमिशन मिला है। क्या लगता है ये 2 दिन आप लोगों का जो ऐतिहासिक आंदोलन होगा, इस आंदोलन से ये सरकार की जो पूरी व्यवस्था है, इस पे कितनी चोट पहुंचेगी और सरकार आप लोगों की जो पारदर्शिता की मांग कर रहा है, आप लोग उस पारदर्शिता पे कितनी खड़ा उतर पाएंगे? देखिए, अब 2 दिन का परमिशन न है, अभी ग्राउंड हमारा है, छोड़ेंगे तब ना भगाओगे। जबरदस्ती भगाओगे तो झेलने के लिए भी तैयार रहो, तब पूरे भारत में आंदोलन होगा। तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं सरकार से, हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ाने वाले हैं, हम लोग आंदोलनकारी नहीं हैं। लेकिन जब हम लोग आंदोलन पे उतर जाएंगे तो फिर हम लोग कुछ जानते नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आंदोलन का मतलब ना हमारा रूल पता है ना रेगुलेशन पता है। तो हम सब लोग अभी धैर्य पूर्वक इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं और अहिंसात्मक मार्ग पर चलते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और पढ़े लिखे युवा हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। हम आखिरी में एक सवाल लेना चाहेंगे कि सर, जो छात्र जो जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देने के लिए, कई ऐसे छात्रों का शिकायत है कि माउस नहीं चल पा रहा है, कई ऐसी व्यवस्थाएं, कंप्यूटर देर से ऑन हो रहा है, तो इन सब चीजों को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो छात्र खड़े हैं सारी उम्मीद भरी निगाहों से आप ही की तरफ देख रहे हैं? देखिए, अगर मेरी बात कहिएगा तो आप जब सेंटर पे जाइएगा वहाँ 3rd जनरेशन कंप्यूटर लगा हुआ है, उसका माउस जब 3 बार हिलाता है तो 1 बार हिलता है। हम लोग सरकार को 20 बार हिलाएंगे, हिला के तोड़ देंगे। तो इसलिए हम सभी से, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सरकार में बैठे लोग, ये बात आप जान लीजिए, एकदम एकरा मजाक में नहीं लीजिएगा। 1 करोड़ बच्चा प्लस है जो रेलवे में फॉर्म भरता है और लगभग उतना ही बच्चा इधर है। अब मामला जिस दिन इतने बच्चों का एक छोटा सा आंदोलन होता है तो क्या से क्या हो जाता है। जेपी का आंदोलन याद करो, वो युवाओं का आंदोलन था और ये वही आंदोलन अब खड़ा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए हमें परेशान न किया जाए, हमारी बातों को सुना जाए। एक मुद्दा तो ये सबसे बड़ा है कि पिछले 3 सालों में अगर आप ब्लाइंड कैंडिडेट्स का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 3 गुना बढ़ा है। ऐसा क्या उसके 4 आंखें हो गई है कि 3 गुना बढ़ गया है? मैम, इससे पहले भी जब किया गया था, देखिए, उस समय हम लोग को डिटेन किया गया था और ये मुद्दा उस समय बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि बच्चे आए, क्योंकि बच्चे पूरे देश से आते हैं। जो बच्चा अपने घर में 500,000 रुपए का खरीदने में भी उनको दिक्कत होती है, वो बच्चा इतना खर्च करके दिल्ली कैसे आएगा? हमने सोचा बच्चा घर में पढ़े, हम निपटाते हैं, लेकिन हम लोगों को सीधा पकड़ के बसों में घुस कर पूरे दिन भर परेशान किया गया। ये पूरे देश ने देखा।
अब जब बच्चे आ गए हैं तो बच्चों के हर मुद्दे उठाए जाएंगे, हर मुद्दा उठेगा और हर मुद्दे का जवाब चाहिए। अच्छा, सरकार कहाँ फिर भी आपको साथ नहीं दे रही, सरकार से क्या डिमांड कर रही है? देखिए, सरकार से सबसे बड़ा डिमांड है कि जो एडिक्वेटी, जिसके पास अपना एक सेंटर नहीं है, सारे सेंटर में फर्जीवाड़ा चल रहा है, वो सेंटर्स जब नहीं है उनके पास तो ये सारे सेंटर में रिमोट एक्सेस लेके वो फर्जीवाड़ा करेंगे, क्योंकि वो इतने कम पैसे में उन्होंने टेंडर लिया है, जितने कम पैसों में उनको पॉसिबल ही नहीं है। टीसीएस ने उससे डबल पे टेंडर का अपना कोड किया था। दूसरी बात है कि एग्जाम रिफॉर्म खाली एसएससी की बात नहीं है। रेलवे का बच्चा 6 साल हो चुका है, पूरा फाइल लेके घूम रहा है कि 6 साल से हम पूरा फाइल लेके घूम रहे हैं, अभी तक हम रेलवे मिनिस्टर तक से मिल चुके हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि देश में कई मुद्दों पर बात किया जाता है संसद भवन में, लेकिन एजुकेशन को लेकर जो स्टूडेंट को परेशानी है, इसको लेकर बात एजुकेशन नहीं, यहाँ रोजगार की बात हो रही है। एजुकेशन के नाम पर आप तो हर साल प्रमोशन देकर एक डिग्री तो थमा ही दे रहे हैं। बच्चे एम्प्लॉयबल तो बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ भी एजुकेशन दिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल गायब है, आप हिस्ट्री से पूरा मुगल काल गायब है। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं? आप उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बाद उनको एक रोजगार भी तो देना है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बच्चों को एक नौकरी चाहिए। और जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? उनका स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? ठेला और रिक्शा। भाई, ठेला अगर लगाना है तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो पकोड़े बेच लेगा 6-7 क्लास पढ़ के। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है और मेहनत कर रहा है और आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो एक सरकारी नौकरी भीख में नहीं मांग रहा, तो कम से कम उसको मौका तो देंगे आप, फ्री एंड फेयर मौका देंगे ना। बस क्या आप लोग अभी लगातार यहाँ पर डटे रहेंगे? अरे टीसीएस भाड़ में जाए, एडिक्वेटी भाड़ में जाए, हमें फ्री एंड फेयर चाहिए एक एग्जाम सिस्टम जिसमें बच्चों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। हमें ना टीसीएस से मतलब है, ना एडिक्वेटी से मतलब है। हम टीसीएस के समय में भी लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारे 4 से 5 मुद्दे थे, अब तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डैमेज हो गया। टीसीएस नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हमें कोई तो ऐसा चाहिए जिसका एग्जाम सिस्टम प्रॉपर हो। अब तो एक पेन, एक पेंसिल, एक पेपर के लिए लड़ना पड़ रहा है बच्चों को। ये आंदोलन कब तक चलेगा? सरकार हमारी मांगे मांगेगी, तब तक तो आंदोलन चलेगा।